हेलो। सो अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि 8% की कमी हो जाए किसी के दाम में तो उसका व्यय कितना बढ़ाया जाए। ठीक है, कि मेरा खर्चा उतना ही रहे। इतना हो गया। क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। पेट्रोल के दाम में 20% की बढ़त हो जाती है। ठीक है, कितने की? 20% की बढ़त हो जाती है। ठीक है, एक कार सवार कितने प्रतिशत होते खर्च? कोई ना। अब बोला है कि वो कितना पेट्रोल कम खरीदे कि उसका जो है व्यय उतना ही रहे, खर्च ना बढ़े। ठीक है, तो मेरा 20। अब क्या बोला है? खर्च ना बढ़े तो काय में कटौती करनी पड़ेगी, तो 100 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 120 को 6 से कर दो, ये हो जाएगा 100/6, मतलब 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत है यहाँ पे? हाँ, हटा दिया ऐसा क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन देखो, पहला टॉपिक का पहला टॉपिक बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी जो है ना अपना 75% इनकम खर्च कर देता है। ठीक है, 20%। ठीक है, अब उसका क्या है कि 20% की सैलरी बढ़ गई उसकी, तो 10% उस खर्चा भी बढ़ा दिया, तो अब सेविंग क्या है नया? ठीक है, नए सेविंग में उसकी चेंज क्या है? देखो इसको ना सबसे अच्छा है मान लिया करो। मानना में 100 है उनकी इनकम। जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो उसने किया 75 रुपए। सेविंग कितनी बची मेरी? 25 रुपए। 100 माइनस 25 75 होता है। नया जो है 100 प्लस 20 रुपए माइनस इंक्रीज हुआ 75 तो पहले ही था, और 10 से इंक्रीज हुआ तो प्लस 7.5। अगर ये सेविंग देखो, इसको इससे माइनस करो तो 25 तो पहले से ही है, और इसमें से ये भी जोड़ दो। ठीक है, तो 100 माइनस 25, 20 में से 75 करोगे 12.5 नया सेविंग है। अब बोला सेविंग में परसेंटेज चेंज कितना, परसेंट चेंज कितना हो रहा है? 12.5 का चेंज हो रहा है। अब किसके अकॉर्डिंग? ओल्ड सेविंग की वजह से 25 मल्टीप्लाई बाई 100। आप देख लो ये आ जाएगा आपका 50% मोर। कोई दिक्कत इसमें? कितनी आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई ट्रिक नहीं लगाना है, आराम से आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। ठीक है, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। फिर से देखो, फिर से बता रहा हूँ। मैंने मान लिया मेरा इनकम कितना था? 100 रुपया। ठीक है, मैं उसमें से 75 रुपए तो बचा दे रहा हूँ, तो सेविंग कितना किया मैंने अपने फ्यूचर के लिए? 25 रुपए। अब मेरी जो सैलरी है वो अप्रैल महीने में बढ़ के 120 रुपए हो गई। ये वाली 10% तो मैंने, चलो ठीक है, 120 हो गया तो मैं अपना खर्चा ही बढ़ाता हूँ। खर्चा बढ़ा के मैंने 7.5 और जोड़ दिया अपने 75 में, तो ये हो जाएगा 82.5। ठीक है, अगर इसको मैं घटाऊंगा तो मेरा ये आ रहा है 37.5। अब मैं वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओल्ड सेविंग के अपेक्षा नए सेविंग पर में कितनी बढ़ोतरी हुई है? कितनी बढ़ोतरी हुई है परसेंटेज में? अगर नंबर में बढ़ोतरी 12.5 रुपए की हुई है, ओल्ड मेरा 25 है, तो ये 1/2, ये 150%। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। आराम से क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, जस्ट एकदम सेम क्वेश्चन। इसको 2 मिनट लीजिए, आप बनाइए, मैं स्टॉप वॉच लगाता हूँ। मैं इसको बस ऐसे लिख देता हूँ। ओल्ड इनकम हो गया, ठीक है, एक्सपेंडिचर हो गया, सेविंग हो गई। अब न्यू क्या बोल रहा है वो लिखना है। ओल्ड क्या बोल रहा है मानना है आपको इसमें, तो 80 रुपए मान लो, 100 रुपए। 80% तो खर्च कर रहा है, तो 20 रुपए ही तो बचा रहा है। आप बोल रहा है कि ये इंक्रीज हो गया, तो 100 प्लस 15 इंक्रीज हुआ। ये इंक्रीज जो 80 प्लस 8 हुआ। अगर मैं करूँ तो 20 प्लस 7, तो मेरे इंक्रीमेंट कितना हो गया? 7 रुपए की। तो 7/20 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 35% मोर।
ठीक है, कोई धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका क्वेश्चन आराम से हो गया। तीसरा भी वैसा ही क्वेश्चन है, फिर आप इनकम मानो। ठीक है, बोल रहा है कि 60% में खर्च कर रहा हूँ, फिर मेरा इनकम 20% बढ़ गया, एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया, तो सेविंग बताओ। सेम क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नहीं करते हैं, ये आपके लिए टॉपिक रहेगा होमवर्क के लिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये भी है होमवर्क। आप ये देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज इधर उधर है, मान लीजिए वो ऐसा ही है। अब बोला है कि ये 7500 कमा रहा है, 5000 खर्च कर रहा है, तो 2500 बचा रहा है। ठीक है, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। अब ये 7500 जो असल में है मेरा, वो 100 रुपए ही है, 100%। दूसरा जो है मेरा, अगर ये जोड़ोगे 5000 अपन में परसेंटेज में, आपको बताओ बहुत आराम रहता है, तो परसेंटेज में कर लो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 75 है, 2 और 3, 200 बटा में 3%। ये 100 बटा में 3% हो गया। ठीक है, सेविंग। अब बोल रहा है कि इंक्रीज बाई 13, मतलब ये जो है ये इंक्रीज कर दिया 13, मतलब 100 था प्लस 13 बढ़ा दिया, 113% हो गया। ये 200 था, 203 का 7% अगर देखो कितना हो गया, 2, एक कैसे 14 बटा में 3, तो ये कितना हो गया, 200/3 प्लस 14/3। ठीक है, अब इसको इसमें से घटा दो, सेविंग आ जाएगी आपकी। तो 100 माइनस, तो 100/3 तो है ही, असल में तो ये घटेगा। एक सेकेंड, 39, कितना हो गया, 39 में जाएगा 14, तो कितने कहते हैं 16/3। ये डिफरेंस है। और ये कितना है, ओल्ड कितना है, 100/3। ये ओल्ड ऊपर जाके मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, कितनी बढ़ोतरी हुई, 16/3 की। कितने की, 16/3। ये करोगे 100 प्लस 13 माइनस 14/3, 39, 39 और 16, 14, 39, 14 हो गया 5, 5 और 2, ये 25 होता है, ये गलत यहाँ पे था। ठीक है, तो ये सब कटेगा 3 से, फिर मल्टीप्लाई करना है, 100 से कट गया, 25% मोर हो गया। ये थोड़ा गिजबिज हो गया, फिर से आपको दिखाते हैं। ठीक है, चल भाई आजा, इरेजर, बच्चों को फिर से बताना है थोड़ा। अरे तुम पूरा जाओ, पूरा जाओ, पूरा जाओ। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से देखो। मैं अभी तक 100 मान रहा था, लेकिन जो मेरा 100 है वो तो 7500 है। सही है, तो मैं अभी बोल रहा हूँ मेरा 100 जो है 7500 है, 100 यहाँ डाल दिया, तो 5000 कितना हो गया, 5000 7500 करोगे तो 200/3 आएगा। मेरा 200/3 खर्च कर रहा हूँ, सेविंग में 100/3 कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं 13% इसको बढ़ा दिया, तो 100 प्लस 13, इसको 7% में बढ़ा दिया, 200/3 प्लस 7% ऑफ 200/3, 7/100। अगर मैं देखूं तो 2 एच कितना हो गया, 14/3। अगर मैं इसमें घटाऊं तभी तो आएगा, ये तो मुझे पता है 100/3 ही है। प्लस 13 में से 14/3 घटाओगे, 13 तो 25/3 आएगा। ये देखो ये सेम है तो कट गया, तो डिफरेंस कितना आ गया, 25/3 का। ओल्ड कितना था, 100 था,
बट्टा में 3 के ऊपर 3 मल्टीप्लाई, अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया मोर, कितना 25%। आंसर है कहीं कोई दिक्कत है इसमें? मैं अगर उस 7500 का 13% करते रहोगे फिर 7% करोगे कितना ज्यादा दिक्कत होगा। अगर ठीक है 7500 के अपेक्षा में 100 में तो 5000, 7500 का कितना है 200/3 भाग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे उस पे क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन बेस्ड बोल रहा है कि एग्जामिनेशन में श्रेया को ना, ये मैथ है, यहाँ सब्जेक्ट लिखो, ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखो और टोटल मार्क्स लिखो, ठीक है। सब श्रेया ने किया दिया मैथ, मैथ में उसको कितना मिला 84 आउट ऑफ 90, ठीक है। उसके बाद दूसरा दिया साइंस, साइंस में उसको कितना मिला 45 आउट ऑफ 50, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में कितना मिला उसको, कंप्यूटर साइंस, हाँ सीएस में 23 आउट ऑफ 25, ठीक है। इंग्लिश में 68 आउट ऑफ 80। अब बोल रहे हैं इसमें परसेंटेज किसका ज्यादा है, तो सिंपल से आपसे जानना चाहता है परसेंट वैल्यू, तो जो वैल्यू आया है उसको डिवाइड कर दो, टोटल से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन अब इसको ऐसे बनाओगे तो दिक्कत होगा, ठीक है। अब देखो ये मेरा जो वैल्यू है 9, वो एक भाग 100 में भाग करोगे तो एक भाग 9 के बराबर है, दूसरे का 5 के बराबर, तीसरे का 2.5, चौथे का 8, ठीक है। अब देखो ये सीधे देखोगे 9 5 से 45 से तो 90% सीधे हो गया साइंस, कितना ये 90%। ये 25 दूना 2.5 को अगर मैं 25 को 9 से करता हूं तो कितना होता है 225, 22.5 आता है। तो ये थोड़ा सा 90 से ज्यादा हो गया, कितना 90 से ज्यादा हो गया 9.5, तो 0.5 करोगे 2.5 का तो 5 से 20 मतलब 92% हो गया, कितना 92%। कितना बढ़िया से हो जा रहा है 92%। क्यों हुआ देखो 23/25 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, ये 4 बार में तो 92 आ रहा है, क्या आ रहा है 92, ठीक है। अब मैं कैसे जोड़ रहा था, मैं बोल रहा था ठीक है इसको भाग करो, ये एक भाग कितना है 2.5 का, 2.5 का 9 भाग कितना हो गया 12, 22.5, ये कितना जाता है 0.5 कितना हो जाएगा 0.5, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 20%, 2% के बराबर, 2% इसमें जोड़ दो 90 में तो कितना हो जाएगा 2 से जोड़ोगे तो ये कितना हो जा रहा था 92%, ऐसे जोड़ा था। दूसरा है अब 68 8 है, ये होता है 8 9 72, 8/64 80 में आएगा, ये तो नहीं होगा। ये अब ये 92 और उसमें 84 में देखो 9 × 9 81 होता है, ठीक है। ये कितना भाग ज्यादा है 3, 3 और 9 में कितना अंतर है 3, कितना परसेंट है 90 का 90, 4 है ना 3 81, हाँ। तो अगर मैं करूं 84/90 100, तो अगर इसको मैं करूं तो 99 81 9 27 93 पॉइंट समथिंग, कितना यहाँ पे क्या लिखोगे 93%। ये सबसे ज्यादा यही हो गया, मैथ में बहुत तेज है लड़का, श्रेया है लड़की है सॉरी, मैथ आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट यही सेम क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आप ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है कि एग्जामिनेशन में रोहित
got 30% out of full marks but failed by 25%. ठीक है, फुल मार्क्स का 30% लाया लेकिन फेल हो गया 25 मार्क्स से। मान लो पासिंग मार्क X% है तो 30% लाया और मुझे 25% नंबर और चाहिए था। दूसरा क्या बोल रहा है, X% मेरा हो जाएगा पासिंग मार्क। दूसरा बोल रहा है कि दूसरा स्टूडेंट 38% लाया, 38% लाया लेकिन मोर लाया, मतलब X से 15 ज्यादा लाया है। तो अगर मैं इधर करूं, ये 25 15 40 इक्वल टू इधर आएगा तो 8%। 8 को यहां से 5 कर दोगे मतलब 1% की वैल्यू हो गई 5। तो 1% की वैल्यू हो गई 5, तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 15 150। तो पासिंग मार्क्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 है 30% प्लस 5% 35% मेरा आ गया वैल्यू। ठीक है, आंसर हो गया 3B। कैसे, क्योंकि मेरा पासिंग मार्क कितना है 30% प्लस 25, 1% कितना है 5 बराबर, तो 25 कितना प्रतिशत हो गया 5%, 30% प्लस 5% 35%। ठीक है, देखो फिर से देख लो, मेरा 1% जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 5 के, तो मैं बोल रहा हूँ 25 इसका कितना होगा, 25 के यहाँ 25 कर दो तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 5 कर दो 5%। 30% मुझे पता है ये 5%, 30 प्लस 5 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ये पासिंग मार्क पूछ रहा है, परसेंटेज पूछा है, पासिंग मार्क पूछ रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हल्के हल्के हैं, मिक्स करेंगे सेकेंड दो को लास्ट क्वेश्चन में, जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे जो एग्जामिनेशन में आते हैं कि बेसिक चल रहा है, आपको परसेंटेज कवर कर लो थोड़े बहुत। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, तो आप लोग अभी आगे धीरे धीरे स्टेप करेंगे, नहीं कि सीधे मैं पहला फ्लोर पे चला गया कि बच्चों को नहीं समझ में आएगा आधे बच्चों को। ठीक है, क्वेश्चन है कि एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट 40% मिला, फेल बाई 50 पर नंबर, तो 40% फेल कर गया, मतलब 50 ज्यादा था तभी तो फेल हो गया। ये हो गया 50%, लेकिन ये 30 मार्क्स ज्यादा आ गया, तो मतलब वो पासिंग मार्क्स से 30 ज्यादा है, तो पासिंग मार्क्स से 30 कम है। तो यहां से अगर करोगे तो 10%, 40 इधर भेजो और 30 इधर भेजो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 80 हो गया। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 8। अब पासिंग मार्क्स पूछा है, 40 की वैल्यू कितनी होगी, 8 चौके 32, 320 प्लस 50 जोड़ दो 370। ये सब क्वेश्चन है, आप लोग तुरंत कर लोगे। ठीक है, नहीं सेम क्वेश्चन है भी, चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं दूसरा टाइप में चलेंगे। कितना टाइप है ये वाला, हाँ देखो क्वेश्चन है पॉपुलेशन पे। आप देखो पॉपुलेशन में बोल रहा है कि एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है पॉपुलेशन पे 45,000 टोटल है। ठीक है, नहीं 450 1000 ये करो, इतना पॉपुलेशन का मेन है 5/8, इसमें से 40% मेन मैरिड है, 40/100। सिंपल था, ऐसे करते रहो, 100 से 100 कटा। ठीक है, ये गया 5 बार में 25, 250 जीरो, ये हो गया 25, 25 25 125, 25 चौके 112, 125 इतने आदमी जो है मैरिड हैं, तो इतने ही वुमेन भी मैरिड होगी, सही सी बात। तो औरत से ही तो शादी करेंगे, तो 125 और वुमेन की संख्या कितनी है 450 मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 8, वुमेन की तो संख्या 3/8 ही होगी ना टोटल, 5/8 तो आदमी है, तो 3/8 वुमेन होंगी औरत।
औरत की संख्या से डिवाइड कर दो जो आ रहा है, तो एक ये गया, एक ये गया, ठीक है। अब गया ये 3 भी आया ना, 3/8, हाँ, तो परसेंटेज की वैल्यू यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और पहले तो ये पूछा है, सॉरी, पहले तो परसेंटेज मैरिड पॉपुलेशन, तो ये परसेंटेज का 2 कर दो, 250, 100 बटा में 450, 1000। अभी इतना क्यों किया अभी बताता हूँ मैं। दो सौ पचास पर 45%, इतना क्यों किया, क्योंकि 100, देखो 125 जो है, फिर से आपको मैं बताता हूँ क्या है इसमें, नहीं तो भूल जाओ। 40% जितने औरतें शादीशुदा होंगी, ठीक है, उतने तो मर्द होंगे, ठीक है, राइट। तो टोटल शादीशुदा औरत का तो पता है कितना नहीं है, लेकिन आदमियों की संख्या डालो, ठीक है। मेन की संख्या कितनी है, 445, 10,000, 5/8 है, ठीक है। इतने आदमी हैं। वुमेन कितनी है, 45, 10,000, 3/8। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को। अब बोल रहा है कि इसमें जो मैरिड मैन है, मैरिड मैन कितने हैं, जो टोटल नंबर है उसका 40% है। मैरिड मैन जितने वो 40% है, किसके इतने, तो ले सपोज ये जो नंबर है इसको मैं 100 मान लेता हूँ, इसको सीधे मैं मान लेता हूँ 100, क्या मान लेता हूँ 100, और 8 ऐसा नंबर लाना जो 8 से कटे, 8 से 4 लो, 200, 100 है, 8 और 3 दोनों से हटे, 600 ले लो, नहीं 600 नहीं, 120 नहीं, 240 ले लो, ठीक है। 300, 400, 600 नहीं कटेगा, 800 नहीं कटेगा, चलो ठीक है, 240, टोटल 240 मैंने मान लिया, कितना, 240, 240 माना है। 240 में 100 माना है मैंने इसको, यूनिट में 5/8, तो ये जो आदमियों की संख्या है 240 में कितने गए, 240 में जो टोटल है 5/8 है, 30, 150 आदमी है और 90 औरत है, ठीक है। 150 में, फिर से इसको आपस में नहीं समझ पा रहे हो आप, देखो मैं बोल रहा हूँ कि 45,000 टोटल है, 5/8 है, लेट्स सपोज 45,000 को मैंने मान लिया 240 यूनिट 45,000 के बराबर है, 4,50,000 है, ठीक है। अब इसमें कितना मेरे आदमी है, 5/8 आदमी है, इसमें 3/8 औरत है, तो 8 से करोगे तो 30, तो ये 150 है, ये 90, 150 का 40% जो है मैरिड है, 40/100, 60 आदमी मैरिड है और 90 अनमैरिड है, 60 इसमें भी 60 मैरिड है और 30 अनमैरिड है, टोटल मैरिड की पर्सन संख्या होगी 120, 60 + 60, 240, 100, तो मेरा ऐसे ही आ गया 50% आदमी इसमें साठ इधर से भी तो जा रहा है, ठीक है। तो ये पहला जो आ गया, द परसेंटेज ऑफ मैरिड पीपल, ये हो गया 50%, ठीक है। 50% मेरे मैरिड है। द परसेंटेज ऑफ मैरिड वुमेन 60, 90,
ठीक है, 2/3 मतलब 100/3 मतलब 66 ही 1/3% जो है मैरिड वुमेन है। ठीक है, ये 2/3, 1 नहीं 2/3। ठीक है, इतने वुमेन मैरिड है, कोई दिक्कत इसमें? मैंने यूनिट में ले लिया। अब उससे कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत हो रही थी। क्या हो रही थी? बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मेरा ये 60 सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बहुत बड़ा कैलकुलेशन ना यूनिट में बांट दो। अब बोल रहा है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाँ ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है, ये स्पेस है तो बटा है, समझ लो। पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हुआ, देखो ठीक है, तो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हुआ है। मान लो पॉपुलेशन जो है उस समय जो है इफ द 3 आफ्टर 3 इयर्स x है। ठीक है, कितना इंक्रीमेंट हुआ? 16 सही 2/3% का इंक्रीमेंट हो गया। तो 16 सही 2/3% को अगर परसेंट टू फ्रैक्शन करें 16 सही 2/3 को, तो 48 2 50 बटा में 3, तो इसको 100 से डिवाइड कर दो तो 2, तो 1/6, 1/6 इंक्रीमेंट हुआ मतलब 7/6 हो गया। सेम वही से ही करो, डिक्रीमेंट हुआ है 37 सही 1/2, 74 75 बटा में 2, इसको फ्रैक्शन में बनाओ तो 100, 3 और 4, तो 3/8। तो मेरा डिक्रीमेंट हुआ है कितना? तो बचा कितना होगा? 5/8। 3/8 से घट गया तो बचा कितना? 5/8। सेम एक कितना हुआ है? 57 सही 1/7% से क्या हुआ है? इंक्रीज। 57 करोगे तो 7 49, 7 5 35, 4 40, हासिल 4, 7 5 35, 4 39 प्लस 1/7 मतलब 400। 1/100 करो, इसे करोगे तो 4/7। इंक्रीमेंट हुआ तो 11/7। ये आप कैलकुलेशन कर लेना बदल के। एक्स की वैल्यू देखो 165 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो। 7 से 7 गया, 11 से गया 1 और 15 बार में। ठीक है, 15 बार में चला गया। 5 से यही चीज गई 3 बार में, 48 3 1000, आंसर आ जाएगा 1,44,000। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? 1,44,000 आ गया। ठीक है, तो हम लोग इतने तक आज पढ़ेंगे, बाकी के टॉपिक में कल लेके आ रहा हूँ।